दोस्तों, तेहरान इस्फहान पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। हमला ऐसा है जैसा नेतन्याहू का बयान था अपने आईडीएफ से कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम जंग समेटने वाले हैं। तो दोस्तों, तुम्हारे पास 72 घंटे 48 घंटे हैं, खूब बड़े बड़े हमले करो। 72 घंटे निकल चुके हैं क्योंकि बात अब चली रही है। बहुत बड़ी खबर है, पेट में मेरे दर्द हो रहा है लेकिन मैं बता नहीं सकता, ना मैं बताऊंगा, सीधी बात, क्योंकि लोग कहेंगे भाई सोर्स दो। बस ये बात याद रखिएगा कि मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया था। जब वो अपडेट प्रूफ आएगा तो मैं आपको याद दिला दूंगा कि देखो, मुझे तभी ये बात पता थी, तब ये खबर मुझे पता थी, और ये जो बोल रहा हूं इससे बोलने से 2 घंटे पहले से पता है। ठीक, तो अब सुनिए, मामला ये है कि ऐसे हमले कर रहा है इजराइल कि जैसे अब जंग सिमटने वाली है, तो आखिर में जितना नुकसान ईरान का कर सको कर दो। तो दोस्तों, इस्फहान का एक मंजर दिखाऊंगा, कई बड़े हमले हुए हैं। ये देखिए, ये जो आप मंजर देख रहे हैं ये इस्फहान का है। हज़रात, सिविलियंस भी यहाँ रहते हैं भारी मात्रा में, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ठीक, और आपको बता दूँ यहाँ फैक्ट्रीज भी हैं, कंपनियाँ भी हैं। तो इस्फहान में जो तबाही मचाई है उसके पहले ये तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए हाल क्या किया है इस्फहान का। और सिर्फ इस्फहान ही नहीं, तेहरान, मशहद, कुम, शिराज, करमनशाह, इन तमाम जगहों पर इजराइल और अमेरिका ने परमाणु बॉम्बरों से हमले किए हैं। जो परमाणु बॉम्बर होता है उससे खतरनाक जहाज नहीं है दुनिया में किसी के पास, उससे इन्होंने बम गिराए हैं। ये तो आपने तस्वीर देख ली, अब आइए कुछ वीडियोस देखते हैं और शेयर कीजिएगा। ये ईरान का नुकसान है। इसके अलावा इजराइल ने रोज वो असैसिनेट कर रहा है ईरानी लीडर्स को। बड़े दुख और तकलीफ के साथ बता रहा हूं कि ईरान के एक टॉप जनरल हैं, जनरल जमशेद, जी हां, इजराइल ने इनको टारगेट करने का दावा किया है। अभी आपको मैंने तबाही के मंजर दिखाए, हमले के मंजर। ईरान ने इस हमले के बाद तुरंत बताया कि इस्फहान में जो हमारा एयरपोर्ट है वो डैमेज हो गया है। इजराइल ने खुद बताया है, जैसे एक एक बात मेरी सच साबित होगी, आप ध्यान दीजिए। इजराइल ने एक्सेप्ट किया है कि हमने सिर्फ 2 दिन के अंदर, सिर्फ 2 दिन में यानी 48 घंटे के अंदर ईरान में 400 हमले किए। वहीं ईरान ने बताया कि अब तक 600 स्कूल और एजुकेशन सिस्टम इस पूरी जंग में डैमेज हो चुके हैं। ईरान पर हमले कितने बड़े हैं इस तस्वीर से समझिए। ये ईरान का एक प्राइवेट बैंक है, पसरगर्द बैंक। जी हां, आपको कहीं से ये बैंक नजर आ रहा है? खंडर है। इजराइल ने इस बैंक को निशाना बनाया, सब कुछ तबाह कर दिया। अब अगर यही काम ईरान करने लगे कि अरब देशों के अंदर जो प्राइवेट बैंक हैं, अमेरिकी बैंक हैं, इजरायली बैंक हैं, उन पर हमला कर दे तो सारी दुनिया छाती पीटेगी। मेरे दोस्तों, 99 साल की औरत भी शहीद हो गई है। ये देखिए, उनके घर पर इजराइल ने हमला किया, सिविलियंस टारगेट कर रहा है। तो जो उनकी 99 साल की एक औरत का इंतकाल हुआ, मौत हुई, शहादत हुई, दोस्तों उनके घर के बाहर गवर्नमेंट ने इस तरह से पोस्टर लगा दिया है। हजरात, गवर्नमेंट पूरी तरह से अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है, लेकिन आप तवज्जो यहाँ दीजिए कि अगर ईरान सिविलियन साइट के आजू बाजू में मिसाइल दाग देता है तो सारी दुनिया छाती पीटती है। यहाँ डायरेक्ट सिविलियन को ही मारा जा रहा है ईरान में, लेकिन दुनिया खामोश है। ईरान ने खुद बताया है कि हेल्थ वर्कर्स का जो डेटा है 24 लोगों का है। हेल्थ वर्कर्स हमारे 24 शहीद हुए हैं। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्लान बना रहे हैं, 2 प्लान हैं उनके पास, या तो खर्क आइलैंड पर कब्जा कर लें
या फिर यूरेनियम वहां से वापस ले आएं। अभी ये खुद सुअर के कुत्ते कंफ्यूज हैं। नेतन्याहू ने कल कहा था हमने वहां हमला किया था पिछले साल ही और वो लोग वहां से हटा चुके हैं, यूरेनियम कहाँ है हमें पता नहीं है। अमेरिका कह रहा है हम जाके ले आएंगे। अबे जब पता ही नहीं है तो लेके कहां से आओगे। और 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अब देखिए किस तरह से पलटता है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा था कि यूरेनियम, और वीडियो में कहा था इसकी कोई औकात नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। सुअर का पिछवाड़ा भी एक टाइम के लिए साफ हो जाएगा, इसका मुंह साफ नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने परसों कहा था कि ईरान का यूरेनियम इतना नीचे दब गया है कि उसको कोई निकाल नहीं सकता। याद होगा आपको। हाँ, कहा था इसने कोई निकाल नहीं सकता। हम भी नहीं, क्या वो भी नहीं निकाल सकते, खुद ईरान नहीं निकाल सकता। इतना नीचे दब गया है यूरेनियम। अब कह रहे हैं कि अमेरिका प्लान बना रहा है, या तो खर्क पर कब्जा कर लेंगे या उसका यूरेनियम जाकर ले आएंगे। अब कैसे निकाल लोगे तुम सुअर हो। तुम्हारा बाप जो महासुअर है, गुलाबी सुअर, वो तो कह रहा था कि वो खत्म हो गया है, यूरेनियम पूरी बुरी तरह से दब गया है। अब ये 24 घंटे के बाद फिर से गुलाबी सुअर पलट गया है। ईरान डील नहीं कर रहा, यही उसके हक में है भाई, क्योंकि गुलाबी सुअर, इनका क्या भरोसा। अब देखो, क्योंकि पिटे हैं बुरी तरह से, कुत्ते की तरह, बहुत बुरी तरह से पिटे हैं। तो अब देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार रॉयटर्स कह रहा है कि ट्रंप ने कहा है कि हम बहुत जल्दी इस जंग से बाहर निकल सकते हैं और जब हमें ठीक लगेगा हम दोबारा जंग शुरू कर सकते हैं। अब बताइए, ऐसे आदमी से ईरान डील कैसे करे। ईरान तो कह रहा है मुझे गारंटी चाहिए कि आप हमला आप नहीं करोगे, हम पर हमला नहीं होगा। तो ऐसे में ईरान को तो जंग करनी नहीं चाहिए, बल्कि ईरान के पास जितनी ताकत है पूरी ताकत से हमला करना चाहिए। कैसे, क्यों भाई, गारंटी दे ही नहीं रहा डोनाल्ड ट्रंप। वो तो और हमला करने की बाद में खतरा पैदा कर रहा है कि हम बाद में हमारे जब ठीक लगेगा, मतलब जो अभी इनकी फटी पड़ी है चारों तरफ, चड्डी वड्डी इनकी कच्चे वच्चे फट गए हैं पिट पिट के, तो ये पहले उसे ठीक करेंगे, डिफेंस मजबूत करेंगे, मिसाइल इंटरसेप्टर बनाएंगे। ईरान की ताकत को भाप चुके हैं, तो उस हिसाब से ये तैयारी करेंगे और फिर इनको लगेगा कब हमला करना है, फिर ये माहौल बनाते रहेंगे, फिर हमला कर देंगे। ईरान बेवकूफ़ थोड़ी है, कितनी बार धोखा खाएगा ईरान। डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात गा रहा है, हमने रिजीम चेंज कर दी, हमने मेरे हत्ते आ जाए लगी कसम, इसे छिले हुए मुर्गे को तो मैं लाल कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु नहीं बना सकता, और डरपोक की वाणी देखो, डरपोक की इतनी हवा निकली हुई है। कह रहा है उनके यूरेनियम मटेरियल और ये परमाणु मटेरियल से हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो सैटेलाइट से, यानी इतना खौफ पैदा हो गया है कि कह रहा है हम तो अंदर घुसेंगे ही नहीं, वो क्या कर रहे हैं वो दूर की बात है, हम तो अंतरिक्ष से देखेंगे, सैटेलाइट से देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। हजरत, ईरान की स्टील कंपनी और फैक्ट्री पर जो हमला किया अमेरिका इजराइल ने, उससे इतना नुकसान हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। स्टील कंपनियां ईरान की बहुत बढ़िया काम करती थी, अच्छा खासा पैसा कमाती थी, देश की जीडीपी में उनका अहम किरदार रोल हुआ करता था। अब वो तमाम कंपनियां लगभग बंद हो चुकी हैं। हजरत, आपके सामने ये ईरान का येलो केक यूरेनियम प्रोसेस प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ पर यूरेनियम प्रोसेस किया जाता था। सैटेलाइट इमेज से पूरी ये तबाही नजर आ रही है। मेरे दोस्तों, मेरा भाई, मेरे मिजाज का आदमी यही है, दूसरी बार फिर से बोल रहा हूं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि कोई डेडलाइन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई धमकी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें अगर कोई रेड लाइन दी जाएगी हम मानेंगे नहीं, धमकी भरा लहजा हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं। हम पर सीज फायर की जो बात डाली जा रही है, हम सीज फायर नहीं करेंगे, हम परमानेंट जंग बंदी के लिए सोच सकते हैं, सीज फायर नहीं सोचेंगे। और हमारी दुश्मन से किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई बातचीत ना, हमने जंग बंदी की मांग की है, बल्कि सामने से जो मैसेज आया है इनडायरेक्ट, तो उनको इनडायरेक्ट ही जवाब दिया गया है। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है, गवर्नमेंट ने, कि हमने बाइडेन की सरकार को भी कहा था, ट्रंप की सरकार को भी कहा था, हमारा प्रपोजल ऐसे ही पड़ा हुआ था। हमने कहा था कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो सऊदी अरब में है, हमारा अमेरिका का बेस, वो काफ़ी आगे है, उसको हम और लोगों के बीच कर लेते हैं, लोगों की आड़,
पीछे कर लेते हैं। हमने वार्निंग दी थी कि ये खतरा है हमारे लिए। आज आप देखिए सबसे ज्यादा हमले वहां हुए हैं और सबसे ज्यादा नुकसान भी हमारा वहां हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप और पिछली सरकारों ने हमारी बात नहीं सुनी, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हजरात, IRGC के एरो स्पेस फोर्स के कमांडर ने कहा है, देख लीजिए, एक लाइन में कह दिया है, प्रिपेयर योर शेल्टर। मतलब समझ रहे हो, शेल्टर की तरफ भागने की तैयारी करो, अपने शेल्टर तैयार करो। जहां दुनिया के टॉप 2 कुत्ते, सबसे बड़े बुलडॉग डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू कह रहे थे हमने ईरान को मार दिया है, ईरान को मिटा दिया है, हम तो जीत गए हैं, उनकी मिसाइल खत्म हो गई है। जैसे ही ये ससुरे कहते हैं कि मिसाइल खत्म हो गई है, उधर से ऐलान हो जाता है, हाँ जी शेल्टर में चले जाओ, हमारी मिसाइल आ रही है। मेरे दोस्तों, अमेरिका की पोल अंदर से खोली जा रही है, इसका कोई तोड़ नहीं है। आपकी स्क्रीन पर फॉर्मर पूर्व CIA के अफसर हैं, बता रहे हैं कि जब तक मैं अपनी जिंदगी में नौकरी पर था, मैंने देखा कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति बनता था और इजराइल का प्रधानमंत्री या ऑफिसर अधिकारी अमेरिका आता था, तो वो हर राष्ट्रपति से कहता था, इजरायली ऑफिसर, इजरायली प्रधानमंत्री, कि आप हमारी मदद कीजिए ईरान पर हमला करने के लिए, मिलकर ईरान पर हमला करते हैं हमेशा से। लेकिन किसी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू की बात नहीं मानी। लेकिन ये जो नया प्रधानमंत्री बना ट्रंप, इसकी बेवकूफ़ी की वजह से, क्योंकि ये मना नहीं कर पाया नेतन्याहू को, और उसके बाद आज हम ऐसी जंग में फंस चुके हैं जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते। समझ रहे हैं आप? अब इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।